ये वीडियो हमारा रहने वाला है बेगू किसान आंदोलन के बारे में। इस वीडियो में हम बेगू किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो बेगू जो था वो मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बेगू पड़ता कहाँ पे है? बेगू चित्तौड़ में पड़ता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। बेगू जो है वो मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था और ये चित्तौड़ में पड़ता है। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि जो बेगू किसान आंदोलन है उसका प्रारंभ कब हुआ था? 1921 में। तो आपको ध्यान रखना है बेगू किसान आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1921 में। और कहां से हुआ था? तो मैनाल भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है भेरूकुंड। तो आपको नाम याद रखना है क्या? भेरूकुंड। मैनाल भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है भेरूकुंड। यहां से जो है बेगू किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और कब हुआ था? 1921 में। तो आपको ये दोनों फैक्ट जो है ध्यान में रखने हैं। और बेगू क्या था? मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। और आता कहाँ था और पड़ता कहाँ है बेगू? तो बेगू जो है वो चित्तौड़ में पड़ता है। उसके बाद में बेगू किसान आंदोलन में किसानों का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो किसानों का नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। आपको ये नाम याद रखना है क्योंकि एग्जाम में जो है पूछा गया है प्रश्न बहुत बार कि बेगू जो किसान आंदोलन है उसमें किसानों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो किसानों का नेतृत्व किया गया राम नारायण चौधरी के द्वारा। और महिलाओं का नेतृत्व किया गया अंजना चौधरी के द्वारा, जो रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। तो आपको दोनों याद रखना है, किसानों का नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने। और बेगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? अंजना चौधरी ने, जो किसकी पत्नी थी? रामनारायण चौधरी की। उसके बाद में बेगू जो किसान आंदोलन है उसमें किसानों से कितनी प्रकार की लागबाग जो है वो वसूल की जाती थी? तो आपको ये भी ध्यान रखना है बेगू किसान आंदोलन में किसानों से 25 प्रकार की लागबाग जो है ली जाती थी। जब बेगू किसान आंदोलन हुआ उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? फतेह सिंह। और बेगू का जो सामंत था वो कौन था? अनूप सिंह। तो आपको ध्यान रखना है कि जब बेगू किसान आंदोलन हुआ था उस समय मेवाड़ का जो महाराणा था वो फतेह सिंह था। और जो बेगू है बेगू का जो सामंत था वो था अनूप सिंह। अब पढ़ेंगे वॉल सेविंग समझौता। एग्जाम में आपसे ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि वॉल सेविंग समझौता जो है उसका संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो आपको ध्यान रखना है वॉल सेविंग समझौते का संबंध जो है बेगू किसान आंदोलन से है। उसके बाद में ये हुआ कब था? 2 फरवरी 1922 को हुआ था। तो ये फैक्ट भी जो है आपको ध्यान रखना है कि वॉल सेविंग समझौता कब हुआ था? 1922 में। उसके बाद में किनके मध्य? किसानों और अनूप सिंह के मध्य हुआ था ये वॉल सेविंग समझौता। और इसमें मध्यस्थता जो है वो किसके द्वारा की गई थी? हॉलैंड के द्वारा। इसमें क्या हुआ कि किसानों की सभी मांगे जो है मान ली थी। और अनूप सिंह जो है वो इसको लागू भी करना चाहता था, लेकिन जो मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह वो इसको लागू नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इस समझौते में अनूप सिंह ने जो है सारी जो मांगे हैं किसानों की वो मान ली थी। उसके बाद में क्या किया? जो मेवाड़ महाराणा थे उन्होंने अनूप सिंह को नजरबंद कर दिया। और जो बेगू ठिकाना है उसमें किसको नियुक्त कर दिया? अमृतलाल को। तो आपको ध्यान रखना है कि मेवाड़ महाराणा ने अनूप सिंह को नजरबंद करने के बाद में बेगू ठिकाने में किसको नियुक्त किया? अमृतलाल को। तो आपको यह फैक्ट भी जो है ध्यान में रखना है। उसके बाद में महाराणा ने ट्रेंच कमीशन जो है उसको नियुक्त किया, जो बेगू किसानों की जो मांगे थी उनकी जांच के लिए। और जो ट्रेंच था तो उन्होंने क्या किया कि किसानों की 1-2 लाख बाग है उसको छोड़कर सभी लाख बागों को सही बताया, क्योंकि ये महाराणा के द्वारा नियुक्त किया गया था। तो इस वजह से किसानों की सारी जो है लाख बाग है उनको सही बताया, सिर्फ 1-2 छोटी मोटी लाख बागों को छोड़ के। उसके बाद में आता है गोविंदपुरा या चांदखेड़ी गांव। आपको यह भी ध्यान में रखना है गोविंदपुरा या चांदखेड़ी गांव में क्या हुआ था? 13 जुलाई 1923 को क्या हो रहा था? किसानों की सभा हो रही थी। इसमें क्या किया? जो ट्रेंच था ट्रेंच ने घेराबंदी करके किसानों पर गोलियां चला दी, और जिसमें रूपा जी और करपा जी 2 किसान क्या हो गए? शहीद हो गए। तो आपको ये इसमें जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट ये ध्यान रखना है कि पहला तो यही रखना है कि रूपा जी और करपा जी जो किसान है इनका संबंध जो है किस किसान आंदोलन से है? तो बेगू किसान आंदोलन से। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रेंच कमीशन का भी संबंध किससे है? बेगू किसान आंदोलन से। ये भी जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ट्रेंच कमीशन का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बेगू किसान आंदोलन से। और रूपा जी और करपा जी का संबंध भी किस किसान आंदोलन से है? बेगू किसान आंदोलन से। उसके बाद में 1925 में माणिक्यलाल वर्मा के साथ समझौता हुआ और आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया, बेगू किसान आंदोलन।
बेगू किसान आंदोलन से इंपॉर्टेंट फैक्ट इतने थे। अब बेगू किसान आंदोलन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रामनारायण चौधरी के द्वारा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न, बेगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा अंजना चौधरी के द्वारा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3, वोल सेविंग समझौता जो है किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेगू किसान आंदोलन से। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4, बेगू किसान आंदोलन में कौन शहीद हुए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रूपाजी और करपाजी। रूपाजी और करपाजी किस आंदोलन में शहीद हुए थे? बेगू किसान आंदोलन में। तो आपको यह ध्यान में रखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5, ट्रेंच कमीशन का संबंध किस किसान आंदोलन से है? इसका सही जवाब हो जाएगा बेगू किसान आंदोलन से। तो बेगू किसान आंदोलन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये इतने थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।